गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है सुरभि लहरिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है गेट ग्लोरी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ये रेशनल नंबर निकालने के लिए आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है जिसे मैं बोर्ड पे लिखना चाहूंगी। वो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी बाय 2। a प्लस बी बाय 2। इसे हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे a क्या है? a हमारा क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 3/5 और b क्या है बच्चों? b है 4/5। ठीक है, a है 3/5, b है 4/5। हम हमारा सबसे फर्स्ट रेशनल नंबर निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो वो क्या होगा? a प्लस b बाय 2 इक्वल्स टू 3/5 प्लस 4/5 बाय 2। ये जो बाय 2 मैंने लिखा है ये फॉर्मूले का ही है। ठीक है, अभी हमारा देखो डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में सेम है, 5 एंड 5, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 प्लस 4/5/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बच्चों 7/5/2। अब ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा? यहाँ या यहाँ? यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगी। देखो कैसे। सपोज यहाँ लिखा है p/q। ठीक है, इसके नीचे एक और नंबर आ गया s/t। ये कंफ्यूजन आपका परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। देखो बस p/q है और ये s/t है। ठीक है, तो होता क्या है, इस सबसे नीचे वाले नंबर को हम सबसे ऊपर ले जाते हैं और बचा ये नंबर ये इसके पास चला जाएगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझे तो ये है 4/5 सपोज बच्चों, तो आगे क्या हो जाएगा? ये है 2/7। ठीक है, अब कौन सा नंबर किसके पास जाएगा? कंफ्यूजन दूर हो गई है। यहाँ से क्या करेंगे? हम इस 7 को सबसे ऊपर ले जाएंगे और बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के पास चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 7/5 × 2, जो कि हो जाएगा आपका 28/10। आया? क्लियर हुआ? और अगर चलो ये तो अपॉन में दिया हुआ है पर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ऐसा नंबर हम सॉल्व करके देखते हैं। कैसे? सपोज ये 4/5 लिखा है और नीचे हमारा लिखा है खाली 7, कोई नंबर ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? नीचे हम अपने तरफ से 1 एज्यूम कर लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हमारा। 1 एज्यूम करेंगे और 1 जाएगा सबसे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 1 और ये 7 जाएगा इस 5 के पास, तो 7 × 5। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे ही हम आगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 सपोज कर लेंगे। ठीक है, 1 मान लेंगे और ये हो जाएगा 7 × 1/5 × 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 7/10। ये हमारा निकल गया फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बना के लिख देती हूँ। 3/5 और 4/5 के बीच में निकालना है ना हमको, तो पहला नंबर हमारा 7/10 निकल गया है। पहला नंबर निकल गया। अब हम इसको a मानेंगे 3/5 को और इसको क्या मानेंगे? b। चलो, ये हमारा क्या मानेंगे? हम a को हम मानेंगे 3/5 और b को हम मानेंगे 7/10। फॉर्मूला सेम वही अप्लाई करेंगे। a प्लस b बाय 2 क्या हो जाएगा? 3/5 प्लस 7/10/2। अब एलसीएम जब आप लोगे 5 और 10 का एलसीएम लेना बहुत इजी है, 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 5 10 में 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 7 × 10, 10 में 1 टाइम ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/, ये वाला 2। क्या हो जाएगा? ये 6 प्लस 7/10/2
13/10/2, ये क्या हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 1/10/2, तो ये हो जाएगा हमारा 13/20। तो सेकंड हमारा जो रैशनल नंबर है बच्चों वो क्या आया 13/20। इसको भी मैं यहाँ लिख लूंगी, ये हमारा इसके बीच में निकला था ना, तो मैं यहाँ लिख लूंगी 13/20। दो नंबर हमारे निकल चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर के लिए। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं हमारा अब थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर के लिए सपोज ए मैंने लिया 3/5 और बी लिया 13/20। ठीक है, ए लिया 3/5, बी लिया 13/20। तो सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2, ये हो जाएगा 3/5 प्लस 13/20/2। और जब हम इसका 20 और 5 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो वो आएगा 20 ही, तो 20 हम लिख देते हैं। और 25 में कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 13 इंटू 20 में कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 1 अपॉन ये वाला 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 12 प्लस 13 अपॉन 20/2, तो ये हो जाएगा 25, 12 प्लस 13 इज 25 अपॉन 20/2। आगे यहाँ कुछ भी नहीं है नीचे, तो हम इसको 1 सपोज कर लेंगे और ये हो जाएगा 25 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 2, ये हो जाएगा 25/40। इसे हम 5 की टेबल से काट सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/8। 5 5 से 25, 5 8 जा 40। तो ये हमारा थर्ड रैशनल नंबर निकला, जो कि इन दोनों के बीच निकला। इसे हम लिख देंगे क्या है हमारा 5/8। ठीक है, अब हमें निकालना है हमारा फोर्थ रैशनल नंबर, जो कि हम निकालेंगे 7/10 और 4/5 के बीच में। तो बच्चों आप किसी भी नंबर के बीच में निकाल सकते हो, मैं बस समझा रही हूँ आपको। आप चाहो तो इस नंबर और इस नंबर के बीच में निकाल सकते हो, आप चाहो तो इस 5/8 4/5 के बीच में निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ रैशनल नंबर के लिए, जिसके लिए ए मैं मानूंगी 7/10 को, ए हो गया 7/10 और बी हो गया 4/5। ठीक है, चलो निकालते हैं आप। तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 7 प्लस 7/10 प्लस 4/5/2। ठीक है, ये तो फॉर्मूले बस वैल्यू पुट करिए, आगे प्रोसीड करते हैं। क्या हो जाएगा 7 आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप देखोगे 10 और 5 का जो एलसीएम है वो 10 ही रहेगा, तो 10 में 10 1 टाइम जाएगा, प्लस 4 लिखा हमने ये वाला, और ये 5 जो 10 में है वो 2 टाइम जाएगा अपॉन बच्चों ये वाला 2। तो क्या आ गया ये आ गया हमारा 7 इंटू 1 7 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन दिस 10 एंड दिस 2। तो हो गया हमारा ये 7 प्लस 8 इज 15/10/2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 1/10 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 15/20। क्या हो गया आपका ये 15/20, जिसे हम 3/5 भी लिख सकते हैं अगर 5 की टेबल से काटे तो क्या हुआ हमारा फोर्थ जो रैशनल नंबर है वो क्या निकला हमारा 3/5। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको 3/5। सॉरी 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ये आएगा 3/4। अगर हम 5 की टेबल से काटेंगे तो क्या आएगा 15, 5 3 15 एंड 5 4 20, तो ये क्या आएगा हमारा 3/4।
गलती से लिखा था मैंने 5, तो ये क्या आ जाएगा 3/4। अब हम हमारा फिफ्थ रेशनल नंबर निकालेंगे, तो फिफ्थ रेशनल नंबर में निकालूंगी 3/4 और 4/5 के बीच में। तो इसके लिए मैंने a को माना 3/4 और b को माना 4/5। फॉर्मूला वही पुट करेंगे, a + b/2 और क्या हो जाएगा 3/4 + 4/5/2। तो एलसीएम लेंगे बच्चों, तो आएगा हमारा 20 और 4 20 में कितनी टाइम जाएगा 4 5 से 20 और 5 20 में कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम्स अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5 3 सा 15, 4 4 सा 16 अपॉन 20 अपॉन ये वाला 2। तो ये आपका हो जाएगा 31/20। 15 + 16 कितना हो जाएगा 31, तो ये हो जाएगा 31/20/2। यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 एज्यूम करेंगे, ये 1 यहाँ जाएगा और ये 2 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 31 × 1/20 × 2, ये हो जाएगा आपका 31/40। तो इन दोनों के बीच में हमने जो रेशनल नंबर निकाला वो कितना निकला 31/40। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके भी आगे और अच्छे से समझ सकते हो, और अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वो टिंग बेल का बटन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू।